तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। तू मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन जाएगी जल्दी, कितनी खुशी होती है मुझे। ये मेरी दुर्गा को इतना बड़ा इनविटेशन आया। आप देख, इलेक्शन भी आने वाले हैं, तू सीएम से मिलेगी तो तू कह देना कि सीएम सर, मेरे बड़े पापा को पार्लियामेंट की सीट मिलनी चाहिए, और वो इनकार नहीं करेंगे। कहेगी ना? बिल्कुल कहेगी, ये पूछने की बात थोड़ी ना है। और आप भी तो जाएंगे ना इसके साथ सीएम से मिलने। आप बोल दीजिए ना सीएम को कि दुर्गा के लिए जो कुछ भी किया आपने बचपन से लेकर आज तक सब आपने ही किया। और दुर्गा वटे जाकर कुछ गलत को नहीं बोल देना है? मैं क्यों कुछ गलत बोलूंगी बिना वजह? और मैं जानती भी नहीं हूँ कि सीएम सर ने मुझे मिलने क्यों बुलाया। वो मुझसे जो जो पूछेंगे मैं सिर्फ सच में ही जवाब दूंगी। अरे वो तो बस यही जानना चाहते होंगे कि जो कॉलेज में इंसिडेंट हुआ था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। और देख बेटा, कॉलेज में ये सब लगा रहता है। कॉलेज की बातें हमेशा कॉलेज में रखनी चाहिए, उन्हें बाहर उछालना नहीं चाहिए। ऐसे गुस्सा नहीं होते। मैं तुझे भी यही समझाता हूँ, अनुराग को भी यही समझाता हूँ, ठीक है? और जल्द ही अनुराग सुहानी की शादी होने वाली है। अब देख, तेरी बड़ी माँ तो उसी की तैयारियों में लगी हुई है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती बड़े पापा। आपने अपने बेटे की शादी सुहानी के साथ तय की है, अब वो कुंवर सा के ऊपर है वो शादी करना चाहते या नहीं। अब मुझे ये सब क्यों बोल रहे हैं? ऐसे मत बोल। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, मुंह दिखाई हो चुकी है। और हाँ ठीक है, बच्चों के बीच में थोड़ा सा अनबन हो गया था, गलतफहमी हो गई थी, पर दुर्गा मुझे लगता है कि तुझे उन दोनों के बीच में सुलह करवा देना चाहिए। मैं होती कौन हूँ सुलह करवाने वाली? वो कुंवर सा और सुहानी के बीच की बात है। आपने उन दोनों की शादी तय की है, मैं उसके बीच में कैसे कुछ कर सकती हूँ? और मेरी वजह से थोड़ी हुआ है उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है। वजह से ही हुआ है दुर्गा। मेरे वजह से नहीं, सुहानी के खुद के वजह से हुआ है। और मैंने कभी कुंवर सा से नहीं कहा कि वो सुहानी से शादी ना करे। इनफैक्ट कुंवर सा से मैंने कभी सुहानी के बारे में बात भी नहीं की। क्या चल रहा है? अनुराग, और तुम अभी तक गई क्यों नहीं कॉलेज? आज कॉलेज नहीं है? नहीं अनुराग, आज ये कॉलेज नहीं जाएगी। सीएम ऑफिस से इनविटेशन आया है दुर्गा के लिए। देख लो, दुर्गा से मिलना चाहते हैं, 2 बजे बुलाया है। अच्छा, जी मुझे भी अभी पता चला सीएम सर ने मिलने बुलाया, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या कर। अरे पर ये तो अच्छी बात है ना। अगर उन्होंने बुलाया है तो तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए, मिलना चाहिए उनसे, और सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अरे इतनी नसीब वाली है तू, सीएम साहब ने बुलाया है, तुझसे मिलना चाहते हैं, और हमें टाइम से पहुंचना होगा, तो कॉलेज रहने दे आज। और सीएम से कहना कि मेरे बड़े पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, यहां तक पहुंचाया, और जितना पढ़ना चाहती हूँ उतना पढ़ाने को तैयार है। अच्छा, ये बात सिर्फ मुझे नाटक में बोलना है ना, बाद में भूल जाओ, राइट बड़े पापा? दुर्गा बेटा, अभी तक गुस्सा है तू बड़े पापा से, देख रहे हैं आप? दुर्गा, तो फिर यहाँ तक तुम्हें किसने पढ़ाया है? पर मुझे तो ये कहा गया था कि आगे से मुझे पढ़ाई में कोई सहारा नहीं मिलने वाला है। अगर उन्होंने मुझसे इस बारे में कुछ भी पूछा तो मैं विनती करूंगी उनसे कि मुझे गर्ल्स हॉस्टल में एक रूम दिला दे। अरे पगली, कैसी बातें कर रही है? हाँ, ऐसे कहता है कोई? इतना बड़ा घर है, तू यहीं रहेगी, हॉस्टल में क्यों जाएगी? बेकार की बात मत करना। बेकार की बातें कहाँ से हो गई बड़े पापा? अब जब से सीएम सर का लेटर आया है तब से आप सब ही बेकार की बातें कर रहे हैं।
कल तक तो आप मुझे इस घर के बाहर भेजना चाहते थे और आज मुझे घर में रखना चाहते हैं। आप भी तो सुनिए, आप क्या बातें कर रहे हैं, है ना? दुर्गा, देख, परिवार में बातें होती रहती हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन इन बातों को दिल से नहीं लगाते, इतना गुस्सा नहीं होते पगली, बात समझ। अब देख, कई बार तेरी बड़ी माँ मुझसे गुस्सा हो जाती है, लेकिन मैं उन्हें समझाता हूँ कि बात को पकड़ो मत। परिवार में ऐसा होता है, बाहर से शायद मैं कितना भी कठोर हूं, लेकिन दिल से तुझे बेटी मानते हैं, और अपनी बेटी के साथ अन्याय होने दे सकते? बिल्कुल। अरे कितना कुछ किया है आपने इसके लिए, मैं जानती हूँ, ये लोग जानते, सब जानते हैं। जट्टे जट्टे आप गए हो बड़े कुंवर साहब, वट्टे वट्टे आप दुर्गा को भी लेकर गए हो। और दुर्गा, थारे को पता है ना, थारे को इतनी इज्जत किसकी वजह से मिली है? बड़े कुंवर साहब की वजह से। अब तू सीएम साहब के सामने जाकर कहीं बोलने वाली है? जानबूझ कर रही है ना ये, है? नहीं पानी भाई, मुझसे वहां जो पूछा जाएगा उसका मैं बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दूंगी। पर क्या है ना, मैं बड़े घर से नहीं आती, मेरे अंदर राजघराने का खून नहीं दौड़ता, लेकिन मेरे अंदर सच्चाई है, झूठ नहीं बोलूंगी। पानी भाई, बिल्कुल ठीक कहा दुर्गा ने, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और तू भी झूठ मत बोलना। अब ये झूठ थोड़ी है कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, यहाँ तक तेरे को इस काबिल बनाया कि तू आज दिल्ली के बड़े मेडिकल कॉलेज में अपना कोर्स कर रही है। तू जब भी मुसीबत में आई, सबसे पहले कौन पहुंचता था? चाहे कॉलेज हो, चाहे ज्वेलरी शॉप हो, सबसे पहले तो मैं ही आया ना। और देख, आज तू अपना सपना जी रही है, क्योंकि बचपन से लेके अब तक तेरी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया है मैंने। आप बिल्कुल परेशान मत होइए बड़े पापा, बिल्कुल यही कहूंगी। बड़ी बिंदनी, दुर्गा के खातिर एक सुंदर साड़ी ला। हाँ हाँ। क्यों? अरे सीएम के ऑफिस जा रही है तो अच्छे से तो जाना पड़ेगा ना। हाँ, मेरे पास जो है मैं उसमें से कुछ पहन लूंगी, मुझे कपड़े नहीं चाहिए बड़ी माँ, और मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया वहां। हमारा भी कोई रुतबा है, मान है, सम्मान है इस घर का। मैं एक शरणार्थी हूँ, मेरे साधारण कपड़ों में क्या आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच जाएगी? कह दीजिएगा एक काम वाली बाई है। और जब आप मुझे इस घर में बेटी की तरह रखते थे और अच्छे कपड़े पहनने के लिए देते थे, तब मुझे पहनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अब जब आप मुझे बेटी ही नहीं मानते, तो फिर आपसे अच्छे कपड़े कैसे लूं? कुछ नहीं होगा आपके मान सम्मान को, मैं ऐसी ही ठीक हूं। दुर्गा, सीएम साहब ने बुलाया है तो कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा, कोई जरूरी वजह होगी इसलिए बुलाया है। और सही है, मुझे भी लगता है कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए। बहुत तकलीफें हैं यहाँ पे, अपमानित किया जाता है तुम्हें, झूठा करार दिया जाता है, चोर कहा जाता है तुम्हें, अपशब्द कहे जाते हैं। पढ़ कैसे पाओगी यहाँ पे? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें सीएम साहब के पास जाके रिक्वेस्ट करना चाहिए कि तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल में एक रूम दे दें, ताकि तुम बिना डिस्टर्बेंस के अच्छे से पढ़ाई कर पाओ वहां। नहीं सिखा रहे हो आप कुंवर दुर्गा को? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सोच समझ कर बात कीजिए, कटे जाएगी दुर्गा। अटे शहर में किसको जानती है? मैं हूँ, बड़े कुंवर है, परिवार वाले, सब कुछ तो करते आए हम। और हॉस्टल में क्यों रहेगी? बटे खाना भी को नहीं मिलता, अट्ठी रहेगी। शांति, शांति होगी वहां पे खाते हुए उसे अपमानित नहीं किया जाएगा, बुरा भला नहीं कहा जाएगा, चोर नहीं कहा जाएगा।
बेटर है कि दुर्गा हॉस्टल में रहे। अनुराग, कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम इस सब की फिक्र क्यों करते हो? पहले भी मैं करता आया था और अब भी मैं करूंगा अपनी बिटिया के लिए। देखो, तुम्हें एक काम करना है। सुहानी नाराज है तुमसे, तुम बैठो सुहानी के साथ, जो भी कंफ्यूजन है तुम्हारे बीच में उसको क्लियर करो। अरे कल मित्तल जी जब निकल रहे थे खुश नहीं थे। मुझे लगता है कि तुम्हें उनके घर जाना चाहिए और उनसे बैठ के आराम से सब बातें क्लियर करनी चाहिए। पापा, जो हो गया सो हो गया, फिर से उस बात को दोहराने का क्या मतलब? मतलब? क्या मतलब? वो इसलिए क्योंकि आप चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, राइट? मैंने हाँ कर दी, पर मेरी एक शर्त थी, वो ये थी कि आप दुर्गा को पढ़ने देंगे, पढ़ाएंगे, उसकी पढ़ाई में कभी बाधा नहीं बनेंगे। तो आप जैसा कहेंगे, जिस लड़की से कहेंगे, मैं उससे शादी कर लूंगा, राइट? तो अनुराग, आज दुर्गा अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है ना? जो इसका सपना था वो पूरा होने जा रहा है और मैं इसके लिए हमेशा खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। पापा, ये सीएम साहब का जो लेटर आया ना, उसके बाद आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वरना जैसे थे वैसे ही रहते। इस घर में कोई नहीं चाहता है कि दुर्गा रहे। वो तो जबरदस्ती रह रही है यहाँ पे, और जबरदस्ती रह रही है तो आप उसे टॉर्चर कर रहे हैं, अपमानित करते हैं, चोर कहते हैं, बदनाम करते हैं। आप सब चाहते हैं कि दुर्गा यहां से चली जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आपको वर्षा? अब दुर्गा ने भी तो इल्जाम लगा दिया हमारे ऊपर, चोरी का इल्जाम, सबके सामने बदनाम किया। अब उस बात को पकड़कर मैं थोड़ी ना बैठी। अनुराग बेटा, तो अच्छे से जानता है कि बचपन से मैंने दुर्गा को अपनी बेटी की तरह पाला है, बड़ा किया है। हाँ, मैं नाराज हुई हूं उससे, पर उसकी वजह है मेरे पास। कोई बात नहीं माँ, शायद आप हुई हूं नाराज, पर जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी वजह सही हो, जो आपने सुना हो वो सही हो। सच कहूं तो मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं नहीं बात करना चाहता इस बारे में कि आप किसके प्रति अपना प्यार दिखाएं और किसके प्रति नहीं। ओह, मेरा बेटा भी कितना गुस्से वाला है। अनुराग, इतना गुस्सा नहीं करते। और दुर्गा, देख, एक तू ही है जो मेरे बेटे अनुराग को सही रास्ते पे ला सकती है। मैं? हाँ, ऐसे कैसे बड़े पापा? मुझे तो लगता था मैं उन्हें सिर्फ गलत रास्ता दिखाती हूँ। खैर, मैंने हमेशा चाहा है कि कुंवर सा किसी अच्छी लड़की से मिले, उससे शादी करे और खुश रहे। दुर्गा, मेरी और तुम्हारी चाहत में कोई फर्क नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं कि एक अच्छी लड़की से शादी करूं और खुश रहूं, पर वो लड़की सुहानी नहीं है।